हिंदू पुराणों की सबसे महान घटनाओं में से एक समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। समुद्र मंथन का वर्णन मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह कथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि देव और असुरों के संघर्ष, सहयोग, त्याग और ब्रह्मांडीय संतुलन। देवराज इंद्र स्वर्ग पर शासन कर रहे थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं कर पाए और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला भूमि पर गिराकर पैरों से कुचल दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारा तेज, बल और वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर होने लगे, उनकी शक्ति समाप्त होने लगी और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यदि तुम अमरता और शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो क्षीर सागर का मंथन करो, उसी से अमृत निकलेगा। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से समझौता किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। हालांकि भगवान विष्णु जानते थे कि अंत में अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथानी की आवश्यकता थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए और देवता उसकी पूंछ की ओर। जब मंथन शुरू हुआ तो भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र के नीचे लेट गए और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। इसके बाद समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मंथन से सबसे पहले निकला भयानक विष हलाहल। उस विष की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, वारुणी देवी, चंद्रमा, शंख, धनुष, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी वैद्य, अमृत कलश, माता लक्ष्मी का प्रकट होना। समुद्र से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता और असुर सभी उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। अमृत देखते ही असुरों ने कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी के रूप पर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को न्यायपूर्वक बांट दूंगी। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया।
मान्यता है कि राहु और केतु सूर्य तथा चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, इसलिए ग्रहण लगाते हैं। समुद्र मंथन का आध्यात्मिक अर्थ। समुद्र मंथन केवल पौराणिक घटना नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। समुद्र मंथन, देवता अच्छे विचार, असुर बुरी प्रवृत्तियां, अमृत आत्मज्ञान, विष जीवन की कठिनाइयां, शिव त्याग और धैर्य, अर्थात जीवन में संघर्ष और मंथन के बाद ही अमृत समान सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अहंकार विनाश का कारण बनता है। त्याग और धैर्य से संसार की रक्षा होती है। कठिनाइयों के बाद ही अमृत समान फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे महान और प्रेरणादायक कथाओं में से एक मानी जाती है।